हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जो बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन कोई अच्छा सा टीचर समझाने भी तो चाहिए। मैं हूं आपका छोटा भाई जो भी आप मेरे को मान लो, मैं वही टीचर हूं आपका। लेकिन मैं आप लोगों को आज क्या बताने वाला हूँ भाई, क्लास 10th में आ गए हो तो क्लास 10th में एक कुछ चैप्टर है जिसका भैया कौन सा भाई, साइंस का एक कुछ चैप्टर है। साइंस में 3 सब्जेक्ट आता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आता है ना। अरे भाई देखो, सबसे लास्ट में क्या है आपका, फिजिक्स होता है। तो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मेरा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसके अंदर एक मेरा टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोस्टेट एक्सपेरिमेंट। मैं इसी को दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। प्रैक्टिकल भी, प्रैक्टिकल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा लास्ट में। वो वीडियो देख के आप एकदम अच्छे समझेंगे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था। समझ पा रहे हो ना। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब लोग थोड़ा जोश आ जाओ, तो सब लोग पानी वानी पी लो और थोड़ा सा शरीर को यार कुर्सी बैठ जाओ, तभी तो मन लगेगा पढ़ने में ना। हाँ देखो, एरोस्टेट एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया था। ये एक मतलब कोई साइंटिस्ट था, वो एक एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे कि आपके न्यूटन जानते हैं, भी न्यूटन को नहीं जानता। अरे यार, न्यूटन ने क्या खोज किया था। जैसे कि अभी मैं मार्कर कैसे छोड़ता हूँ, मार्कर ऊपर से क्यों नीचे आ रहा है, मार्कर फेंक देना ऊपर ही भाग जाना चाहिए ना। मार्कर को छोड़ देना, ऊपर ही भाग जाना चाहिए, लेकिन मार्कर नीचे आ रहा है क्यों? क्योंकि कोई ग्रेविटी, पृथ्वी अपना ग्रेविटी हम लोगों को खींचता है। तो ये कौन खोजा था? ये न्यूटन ने खोजा था। तो मतलब न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। तो देखो हमारा ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई मेरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था हमारा हेंस क्रिस्टन और हेंस क्रिस्टन एरियोस्टेट। ये मेरे साइंटिस्ट का नाम है, प्लीज याद कर लेना। यही साइंटिस्ट ने हमारा एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? मैं सीधा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है सेम टू सेम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो बुक में क्या लिखा है वही सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले क्या है, साइंटिस्ट का नाम मेरा है हेंस क्रिस्टन एरियोस्टेट। ये मेरे साइंटिस्ट का नाम था। वन ऑफ द लर्निंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। और ये जो हमारे साइंटिस्ट थे कौन थे, मतलब बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जो कि 19 सेंचुरी में थे। 19 सेंचुरी मतलब देखो, 2 मिनट ध्यान सुनना। इस समय कौन सा सेंचुरी चल रहा है भाई? 21 सेंचुरी चल रहा है। 21 सेंचुरी, 21 सेंचुरी चल रहा है। तो कोई भी पूछेगा कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 21 सेंचुरी बोलेगा। आप क्या बोलोगे? देखो, एक सेंचुरी में 100 साल होता है, तो मतलब भैया इस समय 21 सेंचुरी चल रहा है, तो मतलब इसके हिसाब से सन 2001 से लेकर 2099, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेंचुरी कैसे बताते हैं मैं आपको, देखो एक बात बताता हूँ, लेकिन कोई आज तक बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सेंचुरी कैसे बताया जाता है। जितना भी, जैसे मान लो मैं आपको कह दे रहा हूँ 19 सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी तुम्हें पूछा जाए तो उसमें बस एक नंबर माइनस कर देना। जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूँ 90 सेंचुरी ना, तो 90 सेंचुरी लिखो, इसमें से एक नंबर माइनस कर देना है। तो मतलब इसका अगर एक नंबर माइनस करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। अगर आप इस यहाँ पे 80 लिखेंगे तो देखो, एक सेंचुरी में 100 साल, तो मतलब इसमें एक सेंचुरी में 100 साल था। 18वीं सेंचुरी में तो 1800 साल, ऐसे लिख दीजिए 1800 से लेके 1800। तो ये आपका देखो 18वीं सेंचुरी का आपका ये हो जाएगा। मतलब आपको कोई पूछेगा 19th सेंचुरी में कौन सा सन आता है, तो बोल देना 1800 लेके 1899 तक हमारा 19th सेंचुरी आता है। समझ गए हैं ना भैया? समझ गया। देखो अब इसके बाद क्या है, सेंचुरी में है प्लेड अ क्रिस्टाइंस रोल अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक हमारा रोल, मतलब एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल क्या कहता है, प्रैक्टिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन 1980 भैया नहीं समझ आया। देखो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे एक एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट में क्या था, वो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। देखो मैंने आपको एक और चीज बताया था, एक सेकंड ध्यान से सुना प्लीज। एक और चीज आप ध्यान से सुना, ये मैंने आपको बताया था, इधर होता है कंपास यार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ना। ये घुमा लेते हैं, मेरा एक सुई देता है। अगर इधर मैं मैग्नेट को करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे घुमा लेते हैं, मैग्नेट लाता हूँ ऐसा, तो मेरा जो सुई है, मेरा सुई ऐसे ऐसे घूम जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो यही एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये वाला एक्सपेरिमेंट तो तुम जानते ही होगे, लेकिन मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूँ कि लाइन मतलब तार के भी अंदर मैग्नेट होता है। सब लोग कंफ्यूज हो गए। तो वही हमारा है, देखो ये बताया है कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक जो लाइन होता है उसके अंदर भी मैग्नेट होता है इन द 20th सेंचुरी। मतलब 1820 के समय ये साइंटिस्ट फाइंड कर दिए थे। अच्छा मेरे को लगता है ना, मेरे को क्या साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसे कहीं जा रहे हो, अच्छा वहाँ पे खो पेड़ ग्रो हो गया। कैसे ग्रो हो गया? हाँ चलो,
आपने तुरंत ही मन में सोच लेते, लेकिन ऐसा आप लोगों को इतना इजी साइंटिस्ट नहीं लगता है भाई यार लोग। साइंटिस्ट लोग कैसे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई 20 साल तक उम्र कैद रहता है, खूब अंधेरे छोटो, आपके रूम जो है आपका घर है उसको बहुत छोटा कर देंगे, मतलब जितना अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कितना कहूँ यार, बहुत छोटा है। समझो कि यहाँ से लेके आपका, देखो यहाँ से आप 4 पैर ऐसे चलो और उधर से 4 पैर चलो, इधर से 4 पैर चलो, बस बंद कर दो रूम। और आपका सारा रूम एकदम अंधेरे से पैक रहेगा, एक भी लाइट नहीं है, बस एक कुछ छोटा सा लाइट आएगा, थोड़ा बहुत एकदम इतना आएगा कि आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे पूरे अंधेरे रूम में हल्का सा अगर पत्थर है, जैसा अगर आपके घर पे पतरा होगा देखेंगे, हल्का सा छेद रहता है तो वैसे लाइट आता है, लेकिन उससे पूरा रूम उजला नहीं होता, तो वैसा आपके थाने के अंदर लाइट आता है। सोचो उम्र कैसे बता रहा हूँ, उसके अंदर लड़का मतलब 20 साल तक उसी के अंदर से रख देता है, 5 साल तक, और तुम बस ऐसे बैठे रहोगे उस पर, कोई व्यवस्था नहीं, टॉयलेट करने के लिए वही बाथरूम है, पानी भी नहीं आता है उस पर, बस ऐसे बैठे रहोगे, बाथरूम तो महकता रहेगा, तुम्हें ऐसे पता नहीं कैसा रहता है, ऐसे खिड़की जैसा रहेगा, तुरंत तुम्हें खोल खाना देंगे, तुरंत बंद कर देंगे, बस तुम खाओ, लेटरिन करो, मुँह तो पानी नहीं मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन गंदा पानी, बस बहुत गंदा पानी रहता है, उसी में रहते हैं। तो 5 6 10 साल तक उसी बस कैद में रहते ही हैं, पागल हो जाते हैं बहुत लोग, बाहर डायरेक्ट सब कुछ ग्रो हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। 10 15 साल बाद जब खोलते हैं ना, तब वो उसके अंदर सोचते हैं कि, वो उसके अंदर क्या सोचते हैं, ये प्लांट अंदरों अंधेरा कैसे है, तब उसके अंदर ये बहुत एक्सपेरिमेंट सोचते हैं, सोचो उसके अंदर सोचते हैं, बहुत रियल कंडीशन में जो साइंटिस्ट बताया ना, बहुत रियल कंडीशन में होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे है हेंस क्रिश्चियंस, ये भी बहुत यहाँ मतलब जेल में ना हो, लेकिन कहीं क्रिटिकल कंडीशन ये बहुत सोचे होंगी, तभी ये सब साइंटिस्ट बन लेते हैं। साइंटिस्ट बनना भाई इतना इजी नहीं रहता है। अगर आप बनना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ फिजिक्स और मैथ को भाई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दे दो, आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेकिन आप जेल में ये सब नहीं हो सकते हो, लेकिन कुछ लोग इतना डीप में जाते हैं तब समझ पाते हैं ना। जैसे कि न्यूटन थे, न्यूटन पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे, कोई टेंशन हुआ होगा, कोई बहुत रियल कंडीशन, तब ये सोचे होंगे नहीं। अब तुम्हें लगता होगा कि बस बैठे थे एप्पल गिरे तो तुरंत सोच ले, नहीं यार, वो बहुत बार देखे होंगे, तो एक बार वो बहुत टेंशन में होंगे, तब बहुत बार सोचे होंगे। ऐसे नहीं कि डेली बचपन एक के बार देखा समझ गए, नहीं, बहुत रियल कंडीशन में साइंटिस्ट बनते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो ये था मेरा 18th सेंचुरी, मतलब सोचो कि आज से 200 साल पहले हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं था, तब की सोचो 1820 200 साल पहले साइंटिस्ट ये सब सोच चुके थे। सोचो कितना माइंड सेट था उस समय लोगों का। देखो, he expectedly discovered that a compass needle got definite when the electric current passes through a मैं कहते हैं with the placement। भैया कुछ नहीं समझ आया। देखो, ये हमारे मतलब ये सोचे थे, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करे कि जब हमारा कोई नीडल हो गया, जैसे यहाँ पे नीडल हो गया, अगर मैं इसके ऊपर से तार ऐसे लाइन पास करता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा तार ऐसे घूम जा रहा है, ये लाइन मेरा घूम जा रहा है, इसको ही कहते हैं एरोस्टेट एक्सपेरिमेंट। भैया नहीं समझ आया, एक सेकेंड देखो, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अब देखो, अगर मैं वीडियो दिखाऊंगा, मुझे पता है, पहली बात मैंने कोई ऐसा चैप्टर आप लोगों को बताया था, रुको, केमिकल एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट का मैंने खूब आप लोगों को पढ़ाया था। उसके लास्ट में मैंने ना कुछ आपको एक्सपेरिमेंट कर दिया था, मतलब हाथ से नहीं यार, मैं मोबाइल के रील्स के अंदर, स्टोरी के अंदर मैं आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा दिया था, बाप रे बाप, तुरंत ही मेरा 24 घंटे के अंदर मेरा कॉपीराइट इस पर आ गया। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है भाई, अगर जैसे कि मेहनत करते हो, अगर तुम्हें एक 3 महीना के अंदर तुम्हारे अगर इस पे आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा तुम्हारे चैनल पे, तो तुम्हारे चैनल को ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे और बच्चे लोग के पास बहुत नहीं। जैसे कि आज मैं वीडियो डाला हूँ, कुछ समय बाद क्योंकि मेरा चैनल बैन हो जाएगा, तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। चलो, मुझे पढ़ाना है ना, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप पढ़ो बस, मैं मेरे से मतलब, अगर मैं जैसे कि आपके पास वीडियो नहीं, लेकिन एक मेरे पास चांस रहता है, मैं आप लोगों को कोई अच्छा सा वीडियो बना के भेज सकता हूँ। तो अगर मेरा चैनल बैन होगा तो मैं आपको नया चैनल बताऊंगा, उस पर आके पढ़ना, लेकिन भले ही चलो बता रहा हूँ, बैन हो क्या, तुमसे पढ़ना है ना, आपको बस पढ़ना है तो ध्यान सुनना। चलो, मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। देखो, ये होता है भाई कंपास। रुको एक सेकेंड, मैं आपको सीधा एकदम दिखाना चाहता हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मत लेना आप लोग, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है। गूगल पे जाता हूँ, लिखता हूँ कंपास, COMP, एक कंपास मैग्नेट। हाँ, देखो ये आपको दिख रहा है, ये देखो दिख रहा होगा मे बी आपको। देखो ये, मम्मी अभी मत आना 2 मिनट के लिए।
देखो ये सब आपको दिख रहा है, ये सब कंपास मैग्नेट है, समझ पा रहे हो ना, ये समझ पा रहे हैं। अब ये आपको एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब मैं आपको सीधा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, मुझे पता है कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत मतलब तेरे भाई है। देखो ये है मेरा एक हो, देखो ये है मेरा मैग्नेट ना। अब देखो यहाँ पे जो है मेरा, इसके ऊपर से तार गया है, तार ऐसे ऊपर से जा रहा है। और देखो यहाँ पे कोई मेरा साइड में मैग्नेट है, देखो हल्का हल्का हिला है, हल्का हल्का इसलिए हिला है क्योंकि इसके अगल बगल कोई मैग्नेट होगा, मैग्नेट रहेगा तो इसको ऐसे इधर मोड़ देगा। अगर मैग्नेट रहेगा तो मेरा ऐसे मोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मैग्नेट वगैरह नहीं, ये मेरा ऊपर से तार है, क्या है तो वायर है, तो वायर की वजह से इसको मोड़ेगा। कैसे मोड़ेगा देखो बताते हैं, आवाज़ ही करते हैं। अब देखो अब तार को ऐसे भी कर दिया तब भी मेरा कोई कुछ नहीं मुड़ा, देखो नहीं मुड़ा है मेरा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैग्नेट लेके आएगा, मतलब ये बैटरी, मतलब भाई देखो एक सेकेंड, आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो कोई बैटरी वोटरी चाहिए ही। अब देखो बैटरी को ये कैसे रखा, ये तार रख दिया, देखो मेरा तार यहाँ पे, देखो इसके तार पीछे है। अब ऐसे थोड़ा होगा यार, सटाओगे तभी मुड़ेगा ना। देखो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अब देखो बैटरी को हटाया, अब देखो ये वाला बैटरी रखा, तब भी देखो हिला नहीं। अब जैसे इसको यहाँ से टच करवाएगा, देखा तुरंत ही मेरा ये सब मुड़ जाएगा, देखना। देखो ये देखो देखो जैसे वो उसको यहाँ से टच करवा रहा है तुरंत ही ये मुड़ने लग रहा है। इससे क्या पता चलता है, देखो देखे ना आपने, वो जैसे ही उसको टच करवाया वो तुरंत ही आपका ऐसे से नीडल घूमने लगा। इससे क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका होता है वायर मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके अंदर भी मैग्नेट होता है। समझ पा रहे हो नहीं? यही है हमारा एरोस्टेट एक्सपेरिमेंट। तो यही भाई सच में यही एक्सपेरिमेंट है। सो आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो गाइस यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।